नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है द स्टडी लैब चैनल में। तो आज कक्षा 12 की मैथ टॉपिक समाकलन या इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि समाकलन क्या होता है, इसका प्रयोग कब और कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले समाकलन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस आकलन। ठीक, अब ये मतलब कि सम प्लस आकलन यानी कि सम जोड़, छोटे छोटे भागों का जोड़ को समाकलन कहते हैं। चलो ऐसे आप लोगों को नहीं समझ में आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों ने ये एक जगह है, ठीक। अब इसका अगर हम लोग एरिया फाइंड करें तो आसानी से इसका एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए एक ये ऐसे हम लोगों ने की, एक कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने एक ड्रॉ किया, ठीक। अब क्या हुआ कि एक हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से, ठीक, ये ऐसे हो गई। अब हमने आपसे बोला कि मुझे इसका एरिया बताओ इतने हिस्से का, तो ना तो ये स्क्वायर है, ना ये रेक्टेंगल है जो इसका एरिया निकाला जाएगा। तो क्या होगा, इसमें हम लोग बहुत छोटे छोटे, मतलब कि बिल्कुल जो आपको मतलब देखने में ऐसे लगे कि ये बिल्कुल प्लेन है, ठीक, बहुत छोटे छोटे से। मान लीजिए dx, इतने बड़े बड़े टुकड़ों में इसको हम बांट देंगे और इनको जोड़ देंगे तो इस पूरे का इंटीग्रेशन मतलब कि हो जाएगा। जैसे कि इस छोटे से टुकड़े का पहले हम लोग समाकलन करेंगे, फिर सारे को मिलाकर इसका समाकलन करके सबको जोड़ देंगे और इसका एरिया निकल आएगा। चलो नहीं समझ में आया, एक और डायग्राम देखते हैं। जैसे कि ये एक हो गया ऐसे, ठीक, लाइन एक ये ड्रॉ हो गई। अब कोई लाइन कुछ इस प्रकार से है। अब आपसे किसी ने बोला इसका इतने हिस्से का एरिया फाइंड करो, इतने का, ठीक। तो ना तो स्क्वायर है ना ही रेक्टेंगल, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे, ठीक। इतने छोटे भागों में मान लीजिए जैसे कि कोई गोल चीज़ हो, कोई आप लोगों को क्या दिखाएं, जैसे कि ये, ठीक, ये एक गोल है यानी कि सर्कल। अब इसको बहुत छोटे से भाग में देखेंगे जहाँ पे प्लेन दिखता हो, मतलब कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे इसके। उसके बाद इसको समाकलित कर देंगे और समाकलित करने के बाद इसको जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। इसे ही समाकलन कहते हैं, क्या कि छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ना ही समाकलन कहलाता है। अच्छा, ये तो एक मतलब हो गई समझने वाली बात। अब वैसे समाकलन क्या था, समाकलन हमेशा अवकलन का विलोम होता है, अवकलन का विलोम, अवकलन के विलोम को समाकलन कहते हैं, समाकलन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गई बात। अब एक चीज़, मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने किया d/dx, अवकलन क्या होता है, किसी चीज़ की परिवर्तन की दर, उसे अवकलन कहते हैं, ठीक। किसी के परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। मान लीजिए fx, ठीक, ये इसका हम लोगों ने अवकलन किया तो ये आ गया fx, ठीक, ये हम लोग को प्राप्त हुआ। अब अगर हम लोग इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, दूसरी बात, समाकलन का चिन्ह जो होता है, चिन्ह वो कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का, ठीक, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब जब हम लोग fx, ये वाले स्मॉल fx का समाकलन कर लेंगे तो प्राप्त होगा fx, मतलब कि ये डिफरेंस यानी कि अवकलन का उल्टा समाकलन होता है, प्लस c, इसमें एक अचरपद जोड़ा जाता है c, ये, ठीक है, ये हो गया। यही आप लोगों का होता है समाकलन कि मतलब कि पहले आप लोगों को समाकलन करना है, उसके बाद एक अचरपद जोड़ना है। आप आइए एक लोग सवाल देखते हैं। जैसे कि सवाल दिया है x की पावर 4
का समाकलन करो। ठीक, अब आप लोगों ने एक मतलब सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ये कर देते हैं। ये होता है आपका सूत्र x की पावर n इंटीग्रेशन। ठीक, ये सूत्र x की पावर 4 है यहाँ पे, तो हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। ये आपका x की पावर 4 का समाकलन हो गया। अच्छा, एक और बात, अवकलन क्या होगा? बहुत अवकलन मतलब कि अवकलन करने के लिए x की पावर n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर n माइनस 1। ठीक, और इंटू n मतलब n बाहर आ जाएगा, उसकी पावर में 1। जैसे कि x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी कि अवकलन करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3। ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन, अवकलन। ठीक, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक इन्फॉर्मेशन, मैं आपके लिए इस मतलब समाकलन के सारे सूत्र पोस्ट कर दूंगा या यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको कल तक वो भी फ़ोटो मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।